आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मीडिया के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में उपस्थित जितने भी माननीय व्यक्ति हैं उनके मैं इंट्रोड्यूस करवा लूँ। पहले तो हमारे दीपू रैना जी, जो कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर जम्मू के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही में हमारे हिंदूवादी नेता अपने अजय सैनी जी, जो कि एक पूर्ण देशभक्त हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं दीपू रैना जी से कि वो अपनी बात जो है वो शुरू करें और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है संबोधित करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामणाय ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिका आश्रम हिमालय अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे सनातन की सार्वभौम चारों पीठों को और उन पर विराजमान चारों जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी को और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और समस्त साधु संत समाज को दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त जम्मू कश्मीर के वासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष उल्लास की अनुभूति हो रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गोध्वज स्थापना भारत यात्रा, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में 22 सितंबर से आरंभ हो चुकी है श्री अयोध्या जी की नगरी से, और जिसका समापन 26 अक्टूबर श्री वृंदावन जी की नगरी में होने जा रहा है। इसी प्रारूप में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा जम्मू में 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन आगमन हो रहा है, और आगमन का मैं आपको स्थान बता दे रहा हूँ। लोअर गाड़ीघाट नियर पुलिस पोस्ट, लोअर गाड़ीघाट क्षेत्र है हमारा, नियर पुलिस पोस्ट, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे की दूरी में ये सभा रहेगी 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन। और मैं समस्त भारतवासियों को बड़े विनम्र रूप से अनुरोध, हाथ जोड़ के प्रार्थनाबद्ध होकर अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य भगवान इस समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जीव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन के सार्वभौम जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शंकरो शंकर साक्षात, स्वयं शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपने आप में शंकर के स्वरूप हैं। तो कृपया समस्त जम्मूवासी 22 अक्टूबर मंगलवार के दिन लोअर गाड़ीघाट में पधारें। कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हमारे ग्रंथों में एक वाक्य है, पशुओं न गावह, गाय पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मात्रा है, अपितु गाय पूरे विश्व की माता है। गाय सिर्फ भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की माता है। कहते हैं श्री धरती माता को जब भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु जी से, भगवान महेश जी से जब कोई बात करनी होती है तो धरती माता गाय का रूप धारण कर भगवान जी से बात करते हैं। मतलब इस समस्त धरातल को, इस वसुंधरा को, इस धरती माता को गाय ने अपने कंधे पे धारण किया हुआ है, इसलिए गाय हमारी माता है। तो समस्त भारतवासियों, जम्मू कश्मीर वासियों से अनुरोध है, कृपया मंगलवार के दिन 22 अक्टूबर को इस यात्रा का हिस्सा बने। गौ माता को राष्ट्रमाता मुद्दा बनाने के लिए, राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। हमारे वेस्ट, जो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं वेस्ट इंडिया के, और हमारे नॉर्थ इंडिया के जो शंकराचार्य भगवान हैं, उनके सानिध्य में ये घोषणा हुई है। तो हम समस्त मुख्यमंत्रियों से, भारतवर्ष के, और हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध करेंगे कि आप भी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें, और हमें, हमारे सनातनियों पे ये जो हमारे माथे पे कलंक लगा हुआ है, ये इस कलंक को धोएं, नहीं तो इस जन्म में और उस जन्म में सिवाय नर के हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो समस्त जम्मू कश्मीर वासियों से अनुरोध है कि 22 अक्टूबर को मंगलवार के दिन लोअर गाड़ीघाट में एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे वहाँ पे आएँ और इस यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दें और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने में हमारा साथ दें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन है, उसके चलते हुए हमारे जो शंकराचार्य हैं पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। उस देश के भ्रमण करते हुए जिस तरह गौ प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर गौ ध्वज को आहुत किया जा रहा है, इसका जो कारण है कि आखिर जो शंकराचार्य हैं उन्हें क्यों यहां पर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है और ध्वज क्यों आरोहित करना पड़ रहा है।
आप जानते हैं कि एक 1966 में एक यहां पर एक संसद को घेरने की कोशिश की गई थी, एक डिमांड रखी गई, जायज मांग रखी गई थी कि जो गौ माता है उसे राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उसी को देखते हुए कि जिस तरह हमारा सनातन पूरी तरह से आधारित है हमारी गौ माता पे। गौ माता की बात करें तो गौ माता हमारे सबसे पवित्र मानी गई है और गौ माता ने इस पूरी सृष्टि का भार संभाला हुआ है और कहीं ना कहीं 33 कोटि देवी देवता इसी गौ माता में वास करते हैं। और जब हमारी गौ माता की हत्या होती है, गौ माता की तस्करी होती है, उनका अपमान होता है, तो कहीं कहीं 33 कोटि देवी देवताओं का अपमान होता है, उनकी हत्या होती है। और सनातन में आप जानते हैं कि इन देवी देवताओं को जिस तरह पूजा अर्चना की जाती है, अगर सनातन में देवी देवताओं का अपमान होना कहीं ना कहीं पूरे संस्कार का अपमान होना। और अगर सनातन की बात करें तो सनातन सिर्फ एक हिंदू धर्म नहीं है, सनातन में सभी धर्म सभी मजहब आते हैं, क्योंकि सनातन एक सृष्टि है, सनातन एक इन्वायरमेंट है। तो अगर सनातन को जीवित रखेंगे तो ही देश चल पाएगा। उसी को देखते हुए जिस तरह यहां पर गौ प्रतिष्ठा मतलब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, उसको देखते हुए भगवान शंकराचार्य स्वयं जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, 22 अक्टूबर को आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू की पावन धरती को, मंदिरों के शहर को और पावन करने के लिए आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हम हमारी यहाँ की सरकारों को, जिस तरह दीपू जी ने बताया कि महाराष्ट्र में शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। हम जो नवनिर्मित सरकार है एनसी की, उनसे कहना चाहेंगे कि आप भी जम्मू की जो यहाँ पे अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करते हुए राज्य माता का दर्जा दें। और किसी न किसी तरीके से जो कहा भी जाता है, जो सत्य भी है, कि हमारी जो राष्ट्र सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो हिंदुत्ववादी सरकार है, वो यहां पर राष्ट्रवादी सरकार है। मुझे लगता है कि उस राष्ट्रवादी सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकार को यहां पर अब कहना पड़ेगा, अपने आप को शो करना पड़ेगा कि यहां पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उसी के संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम पूरे जम्मू वासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब शंकराचार्य भगवान स्वयं जब धरती पर उतर चुके हैं, स्वयं पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप सभी भी उसका भागीदार बने। और साथ ही साथ हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी आज से ये लड़ाई शुरू हो चुकी है जम्मू में, जो पिछले कई वर्षों से हम करते भी हैं। अगर सरकारें यहां पर इस आंदोलन को एक सही राह पर नहीं लेके जाती हैं तो आने वाले समय में हमें जो भरपूर प्रयास करने पड़ेंगे, जो भी कसौटी पर उतरना पड़ेगा, हम उतरने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही मांग के साथ, मांग गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आखिर में यही कहूंगा जम्मू वासियों से, कश्मीर वासियों से, कि सभी लोग 22 अक्टूबर को अपना गाड़ीगढ़ में वहां आकर भगवान शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर उनके इस आंदोलन में बीच में आके कहीं ना कहीं इस जो ये हवन हो रहा है उसमें अपनी तरफ से कोई ना कोई आहुति प्रदान करें। धन्यवाद।